उस परिवार को नमन है और जिन्होंने इनको गुण दिए, ये संस्कार दिए, इनके गुरु को मैं नमन करता हूँ। उनकी शिक्षा लेकर इस परिवार ने आज पहले आंखों का दान किया माता जी के, फिर उनका देह दान किया। कहते हैं कि दुखद तो है, प्रार्थना सभा भी है, लेकिन एक प्रेरणा सभा भी हम इसको कह सकते हैं कि ये परिवार हमेशा से ही डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ा हुआ है, उनके अनुयायी हैं पिताजी के, तो बहुत ही अच्छा कार्य इन्होंने किया। पानीपत के तहसील कैंप की रहने वाली 77 वर्षीय ईश्वरी देवी ने मरणोपरांत अपना शरीर दान किया। बता दें आपको, डेरा सच्चा सौदा की फॉलोअर ईश्वरी देवी की अंतिम इच्छा थी कि वो मरने के बाद अपने शरीर को मेडिकल रिसर्च के लिए दान करे, जिसको लेकर के परिजनों ने उनके शरीर को मेडिकल रिसर्च के लिए डोनेट किया है। फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर डेरा फॉलोअर की टीम निरंतर मानवता बढ़ाव के 156 कार्य करती रहती है और उसी को लेकर आज देहदान करते हुए ईश्वरी देवी ने मरणोपरांत भी अपना नाम अमर कर दिया है। माता जी ने फार्म भरे हुए हैं डेरा हमारे, उनकी प्रेरणा जैसे ही हम ये शरीर दान कर रहे हैं, पहले आके नोट करी है जी, तो उन्हीं की सब जो है हमारे को शिक्षा मिल रही है, इसी आगे कार्य चल रहे हैं। हम कौन होते हैं, कुछ भी नहीं बताते जी। देखिए, माँ के बाद दुख तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक माँ ने ऐसा कार्य किया जिस पर गर्व होना चाहिए। इससे बड़ा कार्य और क्या हो सकता है? आप जैसे को भाइयों से हो गए, हम कुछ नहीं कहते। आज का जो कार्य है हमारे पूरे देश के लिए एक प्रेरणा सभा है। ये प्रेरणा देकर जा रही है माँ जी कि जीते जी तो सारी दुनिया सेवा करती आई है और मृत्यु उपरांत भी ये सेवा करनी चाहिए। ये जिस गुरु से इन्होंने नामदान लिया है वो मानवता सेवा के बारे में बताते हैं, तो हमें आज बहुत खुश, ऐसी दुख का टाइम तो लोग कहते हैं, मगर ऐसा कार्य करना एक महान कार्य है और ऐसे कार्य के लिए ऐसे गुरु को भी हम नमन करते हैं, ऐसे गुरु की प्यारी साध संगत को भी नमन करते हैं जिन्होंने जीते जी भी सेवा की, मृत्युपरांत नेत्रों का दान, 2 घरों में रोशनी देकर गई हैं और अपने इस देह का दान जिससे 10 डॉक्टर तैयार हो रहे हैं, ये हमें बहुत ही बड़ी प्रेरणा देकर जा रहे हैं। और पुनः मैं सभी आपसे यही प्रार्थना करूँगा, जितना हो निष्काम सेवा का कार्य करें जो हमारे साथ जाएगा। है ये 16वीं देह दान आपके यहाँ पानीपत से हो रही है। मैं समझता हूँ ये सब जन सेवा दल की प्रेरणा है। आज माता जी ईश्वर देवी जी जिनका देह दान किया गया परिवार द्वारा, उस परिवार को नमन है और जिन्होंने इनको गुण दिए, ये संस्कार दिए, इनके गुरु को मैं नमन करता हूँ। उनकी शिक्षा लेकर इस परिवार ने आज पहले आंखों का दान किया माता जी के, फिर उनका देह दान। कहते हैं भी जीते जी रक्तदान करो, मरने के बाद आंखों का दान और देह दान। पूरा परिवार ने सब ये किया, मैं परिवार का धन्यवाद करता हूँ। जैसे आप कह रहे हो कि ये कहते हैं कि दुखद तो है, प्रार्थना सभा भी है, लेकिन एक प्रेरणा सभा भी हम इसको कह सकते हैं कि ये परिवार हमेशा से ही डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ा हुआ है, उनके अनुयायी हैं पिताजी के, तो बहुत ही अच्छा कार्य इन्होंने किया है। हमारी माता ईश्वर देवी जी, तो मेरा तो बचपन ही उन्हीं के घर में ही बीता है, बिल्कुल हमारा पड़ोस ही है मेरा, लेकिन दुखद भी है कि हमने अपनी माता जी को आज खो दिया है। लेकिन परिवार ने जो ये सराहनीय कार्य किया है, ये बहुत ही एक प्रेरणा के स्रोत है कि ये पूरे समाज में एक ऐसा मैसेज इन्होंने दिया है कि अपने शरीर का दान देना, पहले से ही सोच के रखना कि मेरे मरने के पूर्व मेरा शरीर दान में दिया जाए। ये किसी की ऐसी सोच होती है, ये सोच उन लोगों में है जो डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं पिताजी से विनती करना चाहूँगी और एक प्रभु राम से प्रार्थना करती हूँ कि इनकी आत्मा को शांति दे और परिवार पे जो दुख आन पड़ा उसकी शक्ति दे। इन्होंने कई साल पहले फॉर्म भरा था। जी जी। इससे आप दूसरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो संदेश तो इन्होंने अपने आप में ही बहुत बड़ा एक कार्य कर दिया है कि संदेश तो पूरे समाज में जा ही रहा है कि बहुत पहले से इन्होंने फार्म भर देना। मैं आपको यही कह रही हूँ कि मरने से पहले ही कि एक इंसान यही सोच के एक इच्छा रखी उन्होंने कि मेरे मरने के पूर्व मेरा शरीर जो है दान में दिया जाए। दान में आगे मेडिकल कॉलेज में इन्होंने जो दान में दिया है, एक शरीर से कम 20 डॉक्टर तैयार होते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा एक सराहनीय कार्य इस परिवार ने किया है। परिवार हमेशा से ही सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता रहा है और सुनने में ये आ रहा है कि पूरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी ने पहले से ही फॉर्म भर रखा है। ये बहुत ही बड़ी एक बात है, इनसे समाज को सीखना चाहिए, इस तरीके से कार्य करते रहे और समाज के लिए ही कुछ ना कुछ कार्यों में ये हिस्सा बनते रहे।